क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक बिना किसी वजह के मन बेचैन होने लगता है? काम बनते बनते रुक जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगता है और ऐसा लगता है जैसे किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। अगर पिछले कुछ दिनों में आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके पीछे एक बड़ा ज्योतिषीय कारण हो सकता है। 4 जून 26 की सुबह 7:42 पर चंद्रमा ने धनु राशि से निकलकर शनि की राशि मकर में प्रवेश कर लिया है। सामान्यतः तौर पर चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है, जबकि शनि कर्म, संघर्ष और परीक्षा का ग्रह है। जब चंद्रमा शनि की राशि में प्रवेश करता है तब कई लोगों के जीवन में मानसिक दबाव, आर्थिक उलझनें और भावनात्मक उतार चढ़ाव बढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव 3 राशियों पर देखने को मिल सकता है। अगर आपकी राशि इनमें से एक है तो अगले कुछ दिनों तक आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। तो आइए जानते हैं कौन सी राशि है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहली है मिथुन राशि। जल्दबाजी बन सकती है परेशानी का कारण। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का यह गोचर 8वें भाव में हो रहा है। ज्योतिष में 8वां भाव अचानक घटनाओं, रहस्य, बाधाओं और अनिश्चितताओं का भाव माना जाता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए तैयार हैं, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल जाए। यही स्थिति कुछ मिथुन राशि वालों के साथ देखने को मिल सकती है। कार्यस्थल पर अचानक बदलाव आ सकते हैं। जिस योजना पर आप भरोसा कर रहे थे उसमें देरी हो सकती है। आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, खास तौर पर जून के पहले सप्ताह में बड़ा निवेश या जोखिम भरा फैसला लेने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। इस समय खर्चों पर नियंत्रण रखें और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। उपाय के रूप में दूध, चावल, दही या सफ़ेद वस्त्र का दान करना शुभ माना गया है। साथ ही सोमवार को चंद्रमा के मंत्रों का जाप लाभकारी रहेगा। दूसरी है सिंह राशि। वाणी और स्वास्थ्य पर रखें नियंत्रण। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर 6ठे भाव में हो रहा है। यह भाव रोग, शत्रु और प्रतिस्पर्धा का माना जाता है। इस दौरान मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आपकी वाणी हो सकती है। कई बार व्यक्ति सही होता है, लेकिन गलत शब्द उसकी छवि खराब कर देते हैं। अगले कुछ दिनों तक बोलने से पहले सोचने की आदत डालें। अनावश्यक बहस से दूर रहे। स्वास्थ्य के मामलों में थकान, तनाव और नींद की कमी परेशान कर सकती है। आर्थिक मामलों में भी अतिरिक्त खर्चे सामने आ सकते हैं। यदि आप धैर्य बनाए रखें तो आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव का स्मरण करें। शिव की कृपा चंद्रमा से जुड़े कष्टों को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। तीसरी राशि है कुंभ राशि। निवेश और रिश्तों में सतर्कता जरूरी। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव व्यय, हानि, विदेश और मानसिक चिंताओं का माना जाता है। यही कारण है कि इस जल्दबाजी में लिया गया कोई आर्थिक निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर रहेगा। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को जोड़ों के दर्द या थकान की समस्या भी महसूस हो सकती है। वैवाहिक जीवन में भी छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने की संभावनाएं बन सकती है। कार्यस्थल पर राजनीति और विवादों से दूरी बनाकर रखें। हर चर्चा में अपनी राय देना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। उपाय के रूप में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी मानसिक शांति को प्रदान करता है। क्या यह समय सिर्फ परेशानियां लेकर आएगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष हमें डराना नहीं चाहता, बल्कि हमें तैयार रहने के लिए सिखाता है।
चंद्रमा का यह गोचर स्थायी नहीं है, यह केवल कुछ दिनों का प्रभाव है जो हमें सतर्क रहने का संकेत देता है। अगर आप धैर्य, संयम और समझदारी से काम लेते हैं तो इस चुनौतियों को आसानी से अवसर में बदल सकते हैं। याद रखिए, ग्रह परिस्थितियाँ बनाते हैं लेकिन परिणाम आपके कर्म तय करते हैं। और कभी कभी ब्रह्मांड हमें रोकता नहीं, सिर्फ संभल कर चलने का संकेत देता है। लेकिन 4 जून के इस चंद्र गोचर से जहां कुछ राशियों को सावधान रहने की ज़रूरत है, वहीं कुछ राशियों के लिए यह गोचर धन लाभ, सफलता के नए द्वार भी खोल सकता है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सी राशियां इस गोचर से सबसे ज़्यादा लाभ करने वाली है। क्या आपकी राशि भी इन राशियों में शामिल है? नए वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।